हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस, आज हम देखने वाले हैं भोजन श्रृंखला, जिसे खाद्य श्रृंखला भी कहते हैं ना, फूड चैन। ये जो है बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर 1 का टॉपिक है। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि जूलॉजी का भी टॉपिक बताइए करके। तो फिर फाइनली आज से जो है हम लोग जूलॉजी का टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। और बॉटनी का कुछ कुछ टॉपिक जो बचा है वो मैं बीच में आप लोगों को बता दूंगा, है ना, जिससे वो भी जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर भोजन श्रृंखला, गाइस, भोजन श्रृंखला किसको नहीं पता, है ना। हम सभी को पता है कि फूड चैन है क्या। लेकिन अगर हम इसको एग्ज़ाम में लिखने के लिए बैठें तो फिर ये जो है हमसे आधा पन्ना ही जो है लिखा पाएगा, है ना। आधा पेज ही बस हम इसको लिख पाएंगे, ज़्यादा जो है हम इसको नहीं लिख पाएंगे, है ना। और इसको हम वही करके छोड़ देते हैं कि अरे ये तो मुझे पता है, इसको मैं लिख लूँगा। ऐसा करके जो हम इन टॉपिक को जो है छोड़ देते हैं, जिससे हमारा नंबर जो है वो कम हो जाता है ना। तो फिर मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ कुछ आइडियाज़ आपको दूंगा कि आप क्या क्या इसमें इंक्लूड करके जो है अपने आंसर को लॉन्ग कर सकते हो, जिससे आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाए, है ना। और ये जो भोजन श्रृंखला है गाइस, ये 5 नंबर के लिए आता है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखे करके जो क्वेश्चन आता है उसमें जो है ये आता है ना। तो फिर चलिए देखते हैं, देर न करते हुए, भोजन श्रृंखला है क्या। तो फिर इसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला तो जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर ये भोजन श्रृंखला है क्या, है ना। सेकंड देखेंगे खाद्य श्रृंखला के प्रकार। अब ये जो फूड चेन है गाइस, उसके टाइप्स हैं उसको देखेंगे, है ना। तो फिर ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है चारण खाद्य श्रृंखला और सेकंड है अपृत खाद्य श्रृंखला। तो फिर ये चारण खाद्य श्रृंखला क्या है, अपृत खाद्य श्रृंखला क्या है, ये जो है हम बारी बारी से देखने वाले हैं, है ना। तो फिर चलिए सबसे पहला जो है हम इसका इंट्रोडक्शन जो है परिचय देख लेते हैं। विभिन्न प्रकार की जनसंख्या श्रृंखलाओं जिनके द्वारा किसी इकोसिस्टम में फूड या एनर्जी का स्थानांतरण होता है, उसे भोजन श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए, हमारे इकोसिस्टम में बहुत सारी जनसंख्या रहती है ना। चींटियों का, हिरणों का, खरगोशों का, उसी प्रकार मांसाहारी जंतुओं में लोमड़ी है, शेर है, चीता है ना। तो फिर इस प्रकार से देखें तो फिर एक जंतु को कौन खाता है, दूसरा जंतु, दूसरे जंतु को कौन खाता है, तीसरा जंतु, है ना। तो फिर इस प्रकार से एक दूसरे से जो है कनेक्टेड है भोजन के लिए, है ना। तो फिर वो तो हो गया भोजन श्रृंखला। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एनर्जी का स्थानांतरण भी होता है। फूड का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है वो हमने समझ लिया, है ना। शाकाहारी प्राणी किसको खाते हैं, प्लांट्स को खाते हैं। उसके बाद शाकाहारी प्राणियों को कौन खाता है, मांसाहारी। मांसाहारी को कौन खाता है, सर्वोच्च मांसाहारी जंतु जो है खाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे एनर्जी क्या है, तो फिर देखिए जो सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उसका उपयोग करके जो है प्लांट फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा जो है अपना भोजन बनाते हैं, है ना। भोजन निर्माण करना मतलब एनर्जी को जो है इकट्ठा करना, ठीक है। तो फिर प्लांट में जो एनर्जी इकट्ठा होता है उसको जो है शाकाहारी जंतुओं द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है ना। अब देखिए जो ग्रीन प्लांट होते हैं उनको कौन खाता है, शाकाहारी जंतु। तो फिर वहाँ जो प्लांट्स में जो एनर्जी है उसको कौन ग्रहण कर लेता है, शाकाहारी जंतु। अब ये जो एनर्जी है वो शाकाहारी जंतुओं में आने के बाद शाकाहारी जंतुओं को कौन खाता है, मांसाहारी जंतु, है ना। तो फिर इस प्रकार से प्लांट से जो एनर्जी है वो शाकाहारी जंतुओं में गया, शाकाहारी जंतुओं से जो है वो मांसाहारी जंतुओं में, फिर मांसाहारी जंतुओं से वो किस में चला जाएगा, सर्वोच्च मांसाहारी जंतुओं में जो है चला जाता है ना। तो फिर इस प्रकार से जो है एनर्जी का भी जो है स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो फिर उसे ही जो है हम फूड श्रृंखला या फूड चैन या खाद्य श्रृंखला जो है कहते हैं, ठीक है। इस स्थानांतरण के प्रत्येक चरण को पोषक स्तर या ट्रॉफिक लेवल जो है कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक चरण को पोषक स्तर कहते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे देखिए पहले क्या आता है, प्लांट्स आते हैं, है ना, जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं। तो फिर वो भी क्या है, एक प्रकार का पोषक स्तर है ना। उसके बाद क्या आएगा, शाकाहारी जंतु उसको खाते हैं ना। तो फिर शाकाहारी जंतुओं का जो चरण है या जो लेवल है वो भी क्या कहलाएगा, पोषक स्तर ही कहलाएगा। फिर शाकाहारी जंतुओं के बाद कौन आता है, मांसाहारी जंतु। तो फिर उनको भी हम क्या कहेंगे, पोषक स्तर ही कहेंगे, है ना। मतलब जो जो भी स्तर आएगा उस स्तर को जो है हम ट्रॉफिक लेवल जो है कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसी इकोसिस्टम में सौर ऊर्जा का यूज़ कर भोजन निर्माण करने वाले पौधों को प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है ना, कि जो प्लांट्स होते हैं वो सौर ऊर्जा का यूज़ करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो फिर इसे जो है हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ठीक है। आगे देखते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर में संचित एनर्जी का यूज़ शाकाहारी प्राणियों द्वारा किया जाता है, ये भी मैंने बता दिया है। तो फिर ये क्या कहलाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर जो है कहलाते हैं। इन शाकाहारी प्राणियों को द्वितीयक उपभोक्ता द्वारा खाया जाता है ना, मांसाहारी जंतुओं द्वारा खाया जाता है। तो फिर उन्हें क्या कहेंगे, द्वितीयक उपभोक्ता या सेकेंडरी कंज्यूमर जो है कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं।
द्वितीयक उपभोक्ताओं का भक्षण तृतीयक उपभोक्ता यानी कि टर्शरी कंज्यूमर द्वारा किया जाता है। अब जो मांसाहारी जीव होते हैं उनको कौन खाते हैं? जो सर्वोच्च मांसाहारी जीव होते हैं वो खाते हैं, है ना? तो फिर वही लिखा है, द्वितीयक उपभोक्ताओं का भक्षण जो है तृतीयक उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो फिर ये आपको इसमें लिखना है। आगे देखते हैं। इस प्रकार प्रत्येक प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं भोजन के लिए, है ना? जिससे एक श्रृंखला का निर्माण होता है, जिसे खाद्य श्रृंखला या फूड चेन जो है कहते हैं, है ना? अब इसको हमने पढ़ा डिटेल में, तो फिर हमें समझ में आ गया कि जो प्रोड्यूसर हैं और जो कंज्यूमर हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं भोजन के लिए, है ना? जिससे एक चैन जो है हमें मिलता है और उसी चैन को जो है हम फूड चैन जो है कहते हैं। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम को जो है आप अच्छे से भी बना सकते हो, है ना? जैसे कि ये सूर्य है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का यूज़ जो है प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस के लिए करते हैं, है ना? तो फिर मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोड्यूसर। इसको आप डायग्राम के द्वारा भी समझा सकते हो, यहाँ पे प्लांट वगैरह बना सकते हो ताकि आपको अच्छा नंबर मिल जाए, है ना? फिर इसका यूज़ जो है प्राइमरी कंज्यूमर करते हैं। फिर इसको जो है कौन खाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। और सेकेंडरी कंज्यूमर को कौन खाता है? टर्सरी कंज्यूमर, है ना? तो फिर एक प्रकार से खाद्य श्रृंखला का जो है डायग्राम है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। सेकंड देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के प्रकार, टाइप्स ऑफ फूड चेन, है ना? आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला है वो 2 टाइप्स के होते हैं, है ना? मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। तो फिर फर्स्ट है चारण भोजन श्रृंखला, ग्राजिंग फूड चेन, है ना? तो फिर ये जो फूड चेन है गाइस, ये मैंने इंट्रोडक्शन में जो बताया ये वही वाला फूड चेन है ना? जो कि हम नॉर्मल पढ़ते आ रहे हैं वही वाला है। चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं, है ना? इस प्रकार की फूड चेन हरे पौधों से प्रारंभ होकर चरने वाले शाकाहारी प्राणियों तथा फिर मांसाहारी प्राणियों पर जो है समाप्त होता है ना? जो कि हम नॉर्मल पढ़ते हैं, किससे पढ़ते हैं? पौधों से। फिर पौधों को कौन खाता है? शाकाहारी प्राणी, है ना? फिर शाकाहारी प्राणी को कौन खाता है? मांसाहारी प्राणी, है ना? तो फिर ये जो है, ये जो फूड चेन है ना, चारण भोजन श्रृंखला, ये जो है पौधों से प्रारंभ होकर किस में समाप्त होता है? मांसाहारी प्राणियों पर जो है समाप्त होता है। यह फूड चेन सौर ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं। अब यहाँ पे सौर ऊर्जा पर निर्भर रहते हैं क्यों लिखा है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो सौर ऊर्जा के द्वारा ही जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, जिसके बाद उनमें जो संचित एनर्जी है उसका यूज़ जो है वो शाकाहारी प्राणी करते हैं, है ना? इसी वजह से ये जो फूड चेन है वो सौर ऊर्जा पर जो है निर्भर रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रकृति में उपस्थित अधिकांश फूड चेन जो है इसी टाइप्स के होते हैं, है ना? मतलब जितने भी मतलब अधिकांश जो फूड चेन है ना, हमारे इकोसिस्टम में वो चारण भोजन श्रृंखला प्रकार के ही होते हैं, है ना? आगे देखते हैं। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र इसी प्रकार का इकोसिस्टम है ना? मतलब जो तालाब का जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वो इसी प्रकार का जो है होता है। इसमें जलीय हरे पौधे तथा एल्गी प्रोड्यूसर्स होते हैं। उन्हें छोटे जलीय जीव, अनेक लार्वास आदि जो है खाते हैं, है ना? अब आप लोगों ने तालाब जो है देखा होगा, है ना? उसमें जो इकोसिस्टम पाया जाता है वो इसी प्रकार का जो है होता है ना? उसमें जो ग्रीन प्लांट होते हैं, एल्गी जो होते हैं, वो जो है प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, है ना? जिनको जो है छोटे जलीय जीव जो है खाते हैं। उनमें जो छोटे-छोटे जलीय जीव रहते हैं वो खाते हैं। साथ ही जो लार्वा होते हैं वो भी जो है इनको खाते हैं, है ना? ये शाकाहारी जीव होते हैं जिन्हें प्राइमरी कंज्यूमर जो है कहते हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि जो शाकाहारी जीव हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर जो है हम कहते हैं। ठीक है, शाकाहारी जीवों को छोटी मछलियाँ खाती हैं जो सेकेंडरी कंज्यूमर होती है। इन मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाती है। फिर इन मांसाहारी मछलियों को जो है मगरमच्छ खाता है, जो अंतिम उत्पाद या सर्वोच्च श्रेणी का कंज्यूमर होता है। ठीक है, तो फिर ये जो है तालाब का इकोसिस्टम है। इसको भी जो है कई बार एग्ज़ाम में आता है कि तालाब का इकोसिस्टम क्या है, इसको बताइए करके, है ना? तो फिर आप उसको अलग प्रकार से भी जो है लिखोगे, मैं आगे बताऊँगा, है ना? मैंने यहाँ पे शॉर्ट में बताया कि ये तालाब का जो तालाब में जो फूड चेन है वो इस प्रकार से चलता है ना? और कई बार जो है तालाब का पारिस्थितिक तंत्र बताइए, तो फिर वो हम जो है पारिस्थितिक तंत्र वाले में आप पढ़ेंगे, है ना? अब चलिए इसका जो है हम डायग्राम भी देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया है। यहाँ पे मैंने लिया है जलीय ग्रीन प्लांट या
जलीय पौधे हैं ना, एल्गी वगैरह, ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। इनको कौन खाता है, छोटी मछली, स्मॉल फिश। फिर इनको कौन खाता है, लार्ज फिश। फिर इनको कौन खाता है, मगरमच्छ, है ना। उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। इनको हम क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर। इनको क्या कहते हैं हम, प्राइमरी कंज्यूमर। इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। और इसको क्या कहते हैं हम, टर्सरी कंज्यूमर। तो फिर इस प्रकार से आप लोग डायग्राम भी बना सकते हो, है ना। मैंने यहाँ पे केवल लिख करके जो है डायग्राम बनाया है। आप लोग जो है इसको पूरा चित्र वगैरह बना करके, है ना, अच्छे से जो है शो कर सकते हैं, ताकि जो है आपको अच्छा नंबर मिल जाए। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं अपरद भोजन श्रृंखला। अब ये क्या है, ये हम देख लेते हैं। प्लांट एवं ऑर्गेनिज्म की मृत्यु के उपरांत मृत ऑर्गेनिक पदार्थों से भी अनेक प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस प्रकार के फूड चेन को अपरद भोजन श्रृंखला जो है कहते हैं। अब देखिए, जितने भी प्लांट हैं पृथ्वी पे, जितने भी एनिमल हैं, उनको एक न एक दिन तो मरना है ना। और इनका जो बॉडी है वो अनेक कार्बनिक पदार्थों से मिल करके बना होता है ना। तो फिर ये जब ये मरते हैं, है ना, तो फिर उनके मृत ऑर्गेनिक पदार्थों से, है ना, यानी कि उनके मृत बॉडी से जो सूक्ष्म जीव हैं वो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। आप लोग देखे होंगे, मतलब कोई भी जीव या कोई भी प्राणी जब मर जाता है तब वो सड़ गल जाते हैं, है ना। वो किनके द्वारा होता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होता है, क्योंकि ये जो है उसको अपना भोजन बना लेते हैं, है ना। तो फिर इस प्रकार की जो फूड चेन है उसको जो है अपरद भोजन श्रृंखला जो है कहते हैं। ठीक है, जो सड़ा गला वाला जो फूड चेन है उसको जो है हम अपरद भोजन श्रृंखला कहते हैं। आगे देखते हैं। इन डेड और ऑर्गेनिक मैटर को जो है डेट्रीवोर्स तथा डिकम्पोजर्स द्वारा खाया जाता है। डेट्रीवोर्स वो प्राणी हैं जो सीधे ऑर्गेनिक मैटर पर जो है आश्रित होते हैं, है ना। अब ये जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है ना, यानी कि जो मृत ऑर्गेनिक पदार्थ है, उनको कौन खाता है, डेट्रीवोर्स खाता है। और साथ ही कौन खाता है, डिकम्पोजर्स, है ना। तो फिर ये डेट्रीवोर्स क्या है, तो फिर ये डेट्रीवोर्स वो प्राणी हैं जो सीधे ऑर्गेनिक मैटर पर आश्रित होते हैं, है ना। यानी कि ये जो है कार्बनिक पदार्थों पर ही आश्रित होते हैं, इसके अलावा और किसी को ये नहीं खाते हैं। ठीक है, तो फिर डेट्रीवोर्स वे प्राणी हैं जो सीधे ऑर्गेनिक मैटर पर ही बस जो है आश्रित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दीमक, वॉर्म, बीटल्स, इंसेक्ट आदि। ठीक है, तो फिर ये इसके एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं। प्रकृति में अपरद भोजन श्रृंखला का बड़ा महत्व है। इस टाइप के फूड चेन के अंतर्गत डिकम्पोजर्स डेड ऑर्गेनिक मैटर का विघटन कर पृथ्वी को क्लीन रखते हैं और इसलिए इसे अपमार्जक कहते हैं, है ना। अब देखिए, हमारी पृथ्वी में अगर कोई जीव अगर मर जाता है ना, तो फिर उसका जो बॉडी है वो वैसा पड़ा रहेगा सड़ गल के, तो फिर वो अच्छा लगेगा क्या, नहीं लगेगा, है ना। तो फिर उनको ये डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोर्स जो है वो अपना भोजन बना लेते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा वातावरण जो है वो साफ़ हो जाता है ना। अगर कोई प्राणी मर जाया रहेगा, उससे गंध आता रहेगा, तो फिर हमको अच्छा नहीं लगेगा, है ना। तो फिर ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं और जो डेट्रीवोर्स होते हैं, वो इनको खा करके जो है हमारे वातावरण को एक प्रकार से साफ़ रखते हैं, क्लीन करने का काम करते हैं, है ना। और ये क्लीन करते हैं, इसी वजह से इनको अपमार्जक कहते हैं। अपमार्जक माने यानी कि डिटर्जेंट, है ना। डिटर्जेंट क्या करता है, एक प्रकार से हमारे कपड़ों को जो है साफ़ करने का काम करता है ना। तो फिर उसी प्रकार से उसी प्रकार जो है ये जो जो डिकम्पोजर्स हैं और ये जो डेट्रीवोर्स हैं, वो भी जो है हमारे पृथ्वी को जो है क्लीन करने का काम करते हैं। इस वजह से इनको जो है अपमार्जक कहते हैं। ठीक है, तो फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम बनाया है। पौधे एवं प्राणियों का मृत्यु के बाद जो है ये मृत ऑर्गेनिक पदार्थ बन जाते हैं। फिर इनको कौन खाता है, डिकम्पोजर्स और डेट्रीवोर्स। तो फिर एक प्रकार से डायग्राम ये भी बन गया है ना। तो फिर आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ है। और ये टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, और वहाँ पे क्योंकि आप लोगों को PDF मिलता है ना, तो फिर आप लोग जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहना यही है कि आप लोग वीडियो देखिए बार-बार, है ना, और उससे जो है आप लोग नोट्स बनाइए। इससे क्या होगा कि आप लोग जब देखेंगे और सुनेंगे, फिर उसको आप लिखोगे, है ना, तो फिर वो एक ही बार में जो है आपके माइंड में जो है बैठ जाता है। लेकिन आप सीधे PDF से देख कर के नोट्स बनाओगे ना, तो फिर आप लोग केवल वहाँ पे स्वयं को मेहनत करना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जो है आप लोग केवल देखोगे और सुनोगे, उससे जो है आपका पूरा याद जो है हो जाएगा, है ना। तो फिर मेरा कहना यही है कि आप लोग देखिए वीडियो को और वहाँ से जो है आप स्वयं लिख करके जो है नोट्स बनाइए, है ना कि PDF के चक्कर में रहिए। लेकिन कुछ लोग जो है
पीडीएफ माँगते हैं, है ना? तो फिर उनके लिए है आप लोग जो है टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो है मैं नोट्स वगैरह देता हूँ, है ना? लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन है कि जो नोट्स है वो वीडियो के 2-3 दिन बाद आता है ना? तो फिर हो सकता है वीडियो जो पीडीएफ है वो 2-3 दिन बाद आए, है ना? तो फिर आप लोग चैनल को लीव मत कर लेना, है ना? वहाँ से हटना मत। पीडीएफ आता है और कुछ पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, है ना? तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।